एक फीमेल यानी कि एक लड़की कभी कभी अपने ब्यूटीज को प्रेजेंट करती है अट्रैक्शंस के सहारे, एट्रैक्टिव साइकोलॉजी का यूज करके सामने वाले को थोड़ा खिंचाव अट्रैक्शंस में लाने की कोशिश करती है। लड़कियां जब अटेंशन हंग्री वाले कंडीशंस पे आ जाती है, जब उन्हें लगने लगता है कि सारे लड़के उन्हें अटेंशन देना चाहिए, सारे लड़के उनकी तारीफ करें, उनके पीछे पीछे पड़े, वो जो कहे वही करे, इस तरह के अटेंशन हंग्री वाले साइकोलॉजी को इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग्स कहा गया है। इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग्स, जहां पे एक लड़की को स्पेशली एक लड़कों से हमेशा अटेंशन चाहिए, इसलिए वो थोड़ा सा टची होके बात करेंगे, अट्रैक्शंस दिखाएंगे, थोड़ा सा फ्लटरिंग्स करेंगे, बॉडी लैंग्वेज से, बातों से प्रेजेंटेबल्स होके थोड़ा सा लड़का को अट्रैक्शंस करने की कोशिश करती है। आजकल तो ये लड़के लोग भी ऐसे करते हैं, यानी कि मेल्स भी फीमेल्स के लिए यही स्ट्रेटजीज यानी कि इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग्स का यूज करते हैं। पर सवाल ये है कि इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग्स करने वाली लड़की या लड़का सही है या गलत है, उनसे मित्रता करे या उनसे दूर भागे। आइए समझते हैं। फादर ऑफ साइको एनालिसिस यानी कि शिमोन फ्रीड की बात कर रहा हूँ। 1894 में उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म्स को रखा, जो हमें समझाते हैं कि कभी कभी इंसान अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए झूठ बोल सकते हैं, बातों को घुमा सकते हैं या किसी भी स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स के सहारे। स्पेशली comparatively males, females are more users of such kind of psychology which is called instrumental flutterings in today's psychology. इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग्स का अर्थ यह है कि एक लड़की अपने ब्यूटी को प्रेजेंट करती है, अपने थोड़ा सा अट्रैक्शंस कैरेक्टर को लड़कों के सामने प्रेजेंट करती है, दोस्त बनने की कोशिश करती है, ओपन अप होने की कोशिश करती है, और बाद में उन्हें जब ये लगने लगता है कि अब लड़का थोड़ा सा इम्प्रेस हो चुका है, अब ये फ्लटरिंग्स कंडीशंस काम कर चुके हैं, तो वो अपने कैरेक्टर्स में फिर से आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए रहता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो अपने बेनिफिट्स के लिए ही सोचे, पर लड़कियां मैक्सिमम अटेंशन हंग्री होती है, तो उन्हें अटेंशन चाहिए रहता है। सब लड़कों के साथ में बात करेंगे, थोड़ा सा फ्लटरिंग कैरेक्टर दिखाएंगे, थोड़ा सा अपनी ब्यूटी को प्रेजेंट्स करेंगे, दोस्त के जैसे बातें करेंगे, अपनापन दिखाएंगे, ताकि वो हमेशा अटेंशन में रहे, और कभी कभी उनसे उनका काम भी बन जाते हैं। आजकल तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में भी होता है, लड़के लोग भी ये इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग्स का यूज करते हैं। इसलिए यदि इस तरह के लड़कियां आपके आसपास हो, फ्रेंड्स के रूप में या गर्लफ्रेंड के रूप में या किसी भी अन्य रिलेशंस के रूप में आपके पास हो, और इस तरह का बिहेवियर वो प्रेजेंट कर रही हो, थोड़ा सा आपको खींचने की कोशिश करो, अपने ब्यूटी को प्रेजेंटेशंस के जरिए पेश करने की कोशिश करते हो, तो समझदारी इसी में है कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी उनसे दूरी में रहे, क्योंकि आने वाले दिनों पे आपको डिप्रेशन ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है आप प्यार में पड़ जाओ, आपको उस लड़की के प्रति एक लाइक्स, आपका फीलिंग्स बढ़ जाए, आपको लगे कि सी इज द मैरिज मटेरियल टाइप, सी इज द परफेक्ट वन, लेकिन उस लड़की का कैरेक्टर तो वैसा ही है। हमेशा थोड़ा सा फ्लटरिंग्स, इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग्स का यूज करना, हर किसी के साथ बातें करना, थोड़ा सा अपने ब्यूटी को प्रेजेंट करके लोगों को अट्रैक्ट करना, और जब उन्हें लगने लगे कि मुर्गा अब दाना छोड़ने के लिए रेडी है, दाना फेंको तो मेरे पीछे पीछे, तो इस तरह के लोग, स्पेशली गर्ल्स, ऐसे हो सकते हैं। अगर आपके आसपास है, थोड़ा सा बचना जरूरी है। अपनी ब्यूटी का यूज कर सकते हैं, वो अपने अट्रैक्शंस के जरिए आपको बेवकूफ बना सकते हैं, वो कभी कभी वो जानबूझ के भी करते हैं, जेलस आपको फील कराएंगे, ताकि आपको ऐसा लगे कि अब वो लड़की उस लड़कों के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव है मुझे छोड़ के। वो पर्सोना, वो कैरेक्टर तो लड़की निभा रही है ना, वो कैरेक्टर तो एक्चुअली देखा जाए तो वो आपको ईगो के जरिए आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्यों पढ़ने का ऐसे ईगोस में, क्यों रखने का इस तरह के भाव मन में, जो आपको फ्यूचर में जाके डिप्रेशन ही दे। इंस्ट्रूमेंटल साइकोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग साइकोलॉजी इसे कहते हैं, समझना बहुत जरूरी है। एक लड़की अट्रैक्शंस के जरिए अच्छे बातें करके, अपनी ब्यूटी को प्रेजेंट करके, आपको आपके ईगो को मसाज करके, दूसरों के प्रति आपको थोड़ा सा जेलसी फील करा के आपका यूज कर सकते हैं, कभी कभी अपने फायदे के लिए, कभी कभी अपने फ्यूचर्स ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस के लिए, या कभी कभी अटेंशंस पाने के लिए, किकिंग्स महसूस करने के लिए। इस तरह की लड़की और लड़के यदि आपके पास में है, जो ब्यूटी का उपयोग वेपन्स की तरह कर रहे हैं, तो उनसे दूरी बनाने में ही बुद्धिमत्ताएं हैं। दोस्ती कीजिए, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशंस मत करना, क्योंकि आप डिप्रेस हो सकते हो। साइकोलॉजी में इसे इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग्स कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल फ्लटरिंग से बचिए, अट्रैक्शंस में नहीं, बल्कि
मैरिज मटेरियल कंडीशंस में, फीलिंग्स में बेस्ट पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो तो शायद आप जीवन पे डिप्रेशन पे नहीं रहोगे। ऐसे इंस्ट्रूमेंटल थॉट प्रोसेस यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर्स फ्लटरिंग्स वाले लोगों से बचना जरूरी है। इसलिए कोई लड़की आपको अट्रैक्शंस के जरिए बेवकूफ बना रहा है तो भागिए मत उनके पीछे में, बेवकूफ मत बनिए, उन्हें इतना अटेंशन मत दीजिए ताकि आप खुद ही गिल्ट में रहो। अटेंशन देना जरूरी नहीं है, यदि आप अटेंशन दोगे तो खुद ही डिप्रेशन के लेवल पे जाओगे। उनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए। अगर मैं मेरे शब्दों में कहूँ, आप मुझसे कुछ चाहते हो तो एक ही लाइन है जिसे याद कीजिए, शायद आपके जीवन पे काम आ जाए। जीनियस कहते हैं, जीनियस यानी कि इंटेलिजेंस इज नॉट दैट टू रिएक्ट ऑन एवरीथिंग्स, इंटेलिजेंस इज नॉट दैट टू रिएक्ट ऑन एवरीथिंग्स, एक्चुअल जीनियस इज दैट हु नो व्हेन टू रिएक्ट। यानी कि हर चीज में रिएक्शंस देने की जरूरत नहीं है, तारीफ करना जरूरी नहीं है, भागना बेवकूफ उतारना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि किस वक्त आप रिएक्ट करो, तारीफ भी करो तो उस वक्त जहां आपका फायदा हो, वहां नहीं बेवकूफों की तरह, वरना डिप्रेशन आपके जीवन पे आ सकते हैं। और ये बड़ा मुश्किल होता है जब एक ब्यूटी आपके सामने हो, कैची कैरेक्टर्स, फ्लटरिंग कैरेक्टर वाली लड़की आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हो और आप अट्रैक्शन में ना हो। ये बड़ा मुश्किल वाले कंडीशंस होते हैं। पर मैंने ऑलरेडी कह दिया है आपको कि जीनियस इज नॉट रिएक्ट ऑन एवरीथिंग्स, जीनियस इज नो हु नोज व्हेन टू रिएक्ट। सोचेगा जरूर।